दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माशूक खोसो, आपका मेज़बान सच की जीत के साथ। दोस्तों काफ़ी दिनों से एक लफ्ज़ी जंग जिसको कहा जाए पुलिस के दरमियान, डीआईजी सक्खर और एसएसपी घोटकी के दरमियान और एसएसपी घोटकी हफीज़ुर रहमान बुगटी, रामती कच्चो एसएचओ शक्कू लाखों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद खलबली मच जाती है। शक्कू लाखों के गिरफ्तारी के बाद ये तो थोड़ी देर पहले इम्तियाज़ चांडियों ने भी आप सबको बता दिया, और असल हकीकत इस तरह ही है जिस तरह इम्तियाज़ चांडियों ने पूरी हकीकत से तमाम लोगों को आगाह कर दिया। शक्कू लाखों सालों से लेके रामती कच्चों में आखिर क्यों? ये पता चला कि शक्कू लाखों जब एसएसपी घोटकी थे पीर मोहम्मद शाह, उस दौर से लेके ये शक्कू लाखों रामती कच्चों के से, और ये जहाँ से हमें पता चला कि आपस में ये दोस्त भी, और वही शक्कू लाखों रामती कच्चों का एसएचओ। इसका मतलब ये है कि वो एक ही एसएचओ लायक था और बाकी सारे उसको नालायक नजर आए। जब एसएसपी घोटकी हफीज़ रहमान बुगटी वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने ऐलान कर दिए तमाम कच्चे के डाकुओं के लिए कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें और हथियार फेंक दें और अदलिया में आएँ और फेस करें, और मैं आपको यही वार्निंग देता हूँ। लेकिन उमर शर, उसी की मुलाकात और शर कबाइल का सरदार शहरयार शर, वहाँ उनकी मुलाकात होती है और 15-20 मिनट के बाद वो जब वापस चले जाते हैं, फिर वही एसएचओ कच्चों की टेलीफोन पे बात डीआईजी सक्खर पीर मोहम्मद शाह से, और उसी के बाद जब अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है, उमर शर मारे जाते हैं, और उसी के बाद सरदार शहरयार शर, एक तो वो मौजूदाने तौर पे बच चुके हैं, उसके बचने के चांस नहीं थे, लेकिन जिसको अल्लाह जिंदगी दे उसको किसी का बाप भी नहीं मार सकता। शहरयार शर को अल्लाह ने जिंदगी दी, लेकिन ये एक अगर नज़र रखें कि ये पुलिस का रवैया आपस में ठीक नहीं है। एक नौजवान जब एसएसपी घोटकी तैनात हुए हफीज़ रहमान बुगटी, वो तो यहाँ सिंध के हैं ही नहीं, वो किसी को जानते ही नहीं है। आए हुए उसको 20 दिन से 25 दिन हुए और डाकुओं के साथ उसी का राब्ता और डाकुओं के साथ उसकी यारी हो गई। अगर उसी की यारी 20 दिनों में, तो शक्कू लाखों एसएचओ रामती कच्चो वो कितने अरसे से वहाँ तैनात हैं, और पीर मोहम्मद शाह डीआईजी सक्खर पहले एसएसपी घोटकी रहे, क्या वहाँ के लोगों को वो नहीं जानते? शहरयार शर जो सरदार है शर कबीले का, उसने भी क्लियर बता दिया कि सिविल फोर्स इन्होंने तैयार करके रखा सालों से लेके शक्कू लाखों एसएचओ रामती और डीआईजी सक्खर पीर मोहम्मद शाह, और जिस तरह अपने ही ज़बान से कह रहा है अपना एसएसपी घोटकी हफीज़ बुगटी कि मुझे वहाँ से हैदराबाद का डीआईजी वो भी मुझे कह रहा है कि फ़ौरन शक्कू लाखों को छोड़ दो। दूसरे रेंज का डीआईजी, उसको क्या आन ज़रूरत पड़ी धारेजो को कि एसएसपी घोटकी को फ़ोन करके कहे, फिर उसको तड़ियाँ लगा दे, आज़ाद करो उसको? क्यों? उसके पास वही एसएसपी घोटकी कह रहा है कि मेरे पास उसका मोबाइल भी है शक्कू लाखों का, और पूरा प्रूफ मेरे पास है, शक्कू लाखों की रिकॉर्डिंग भी है, शक्कू लाखों क्या कुछ किस किस को क्या कहता है। तो फिर वही डीआईजी हैदराबाद धारेजो कॉल करके उसको कहते हैं इसको इससे हाथ निकाल दो, वो उसको नहीं छोड़ता और उसको तड़ियाँ लगा दी जाती है, उसको धमकाया जाता है। उसने कॉल बंद की और फौरन डीआईजी सक्खर पीर मोहम्मद शाह की कॉल आ जाती है। जी बुगटी, आप डीआईजी धारेजो के साथ आपने कोई तलब कलामी की, आपने कॉल की है? वो कह रहा है मैंने कॉल तो नहीं की, लेकिन कॉल उसने खुद की। लेकिन डीआईजी सक्खर पीर मोहम्मद शाह और डीआईजी हैदराबाद धारेजो, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि इतनी सपोर्ट करना एसएचओ शक्कू लाखों का? आखिर हकीकत क्या है? ये आज इसी वीडियो के ज़रिए मैं पैगाम घोटकी के तमाम
बाशऊर अवाम को और घोटकी के तमाम सरदारों को, वडेरों को, जागीरदारों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, अच्छे ऑफिसर का ख्याल करो और उसका साथ। नौजवान भी है और वो आप और हमारे सिंध का रहने वाला भी नहीं है और 20 दिनों में उसने आके यारियां लगा दी हैं डाकू के साथ, वो डाकू के साथ मिला हुआ है और ये इल्ज़ाम डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह का उसी के ऊपर क्यों, और वही डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह उसी के खिलाफ फिर खत लिख के भेज देता है आईजी सिंध को कि ये डाकू के साथ मिला है। क्या वो डाकू के साथ मिला हुआ है तो फिर क्या ख्याल है कि डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह को तो पता है ना, सालू से लेके शकूर लाखों डाकू का जहां गढ़ है, जहां डाकू की राज है, वो वहां तैनात है और उसको वहां तैनात करके इसने क्यों रखा? क्या बाकी ऐसे जो रामती कच्चों के लायक नहीं थे? सिर्फ वही सिंधी में एक मिसाल है, खाटू पुट। इसका मतलब यही है। अभी डीआईजी सखर और डीआईजी धारे जो हैदराबाद रेंज का अभी सारे पीछे पड़ गए एसएसपी घोटकी, लेकिन एसएसपी घोटकी के जो अल्फाज हैं, जो उसके मौक़िफ़ हैं, ये तो इतने बच्चे भी जानते हैं, सिंध का बच्चा बच्चा जानता है कि घोटकी एसएसपी का असल हकीकत सच पे मबनी है, वो झूठा नहीं है। लेकिन फिर से कहूँगा, घोटकी के तमाम अवाम को ऐसे ऑफिसर का साथ दो और घोटकी के जितने सरदार हैं, ये तो अल्लाह ने बचाया सरदार शहरयार शर को, वो तो मौजज़ाने तौर पे बच गए क्योंकि उसकी गाड़ी की जो पोजीशन है वो छलनी हो चुकी है और उसको तो कत्ल कर चुके थे। तो सिंधी में यही मिसाल है, जेके अल्लाह रखे उन्हें के केर चखे। शहरयार शर के लिए इसकी ज़िंदगी थी, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी और शहरयार शर के पीछे आखिर कौन लोग हैं? डाकू के रूप में उसके ऊपर हमला करवाया जाता है, डाकू के रूप में सिविल फोर्स बना के, और जहां हमें पता चला कि 3 ग्रुप्स बनाए गए थे। आगे चले, इस ग्रुप दरमियान वाले से निकल गया, आखिर वाले से निकल गया तो दरमियान वाला हमला करेगा, दरमियान वाले से गाड़ी निकल गई तो आगे वाला हमला करेगा। 3 ग्रुप्स बनाए गए। वो 3 ग्रुप्स बनाने वाले वो कौन थे, वो कौन सी फोर्स थी, वो कौन से डाकू थे? ये डाकू नहीं थे, ये बनाई हुई फोर्स है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर्स हों तो क्या अमन खाक होगा? क्या गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ मिल पाएगा? क्या कच्चे के डाकू खत्म हो सकते हैं? नहीं होगा कभी भी। लेकिन अगर पुलिस डिपार्टमेंट में अगर सच्चे ऑफिसर हों तो आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल पाएगा और वो जहाँ जहाँ इलाकों में इस तरह के ख़तरनाक डाकू हैं उनकी भी सफाई की जाएगी। लेकिन क्या है, सरेंडर करने के लिए एसएसपी घोटकी ने कहा और उसी के बाद वहाँ से वो कह रहे हैं कि सरेंडर करो, हथियार फेंक दो और अदलिया में फेस करो। और दूसरे साइड पे जहाँ हमें ज़राइम से मालूम हुआ, कहा जाता है आपने सरेंडर नहीं करना और हथियार नहीं फेंकने। ये कौन लोग हैं? अमन को तबाह करने वाले। लेकिन ये मेरा एक पैगाम आईजी सिंध को भी है कि इसी पे थोड़ा आप गौर करें। आप सुपर सालान हैं पूरे सूबा सिंध के, अल्लाह को आपने भी जान देनी है और जब भी इस तरह का कोई इंक्वायरी जब बिठाई जाए सोच समझ के। लेकिन यह है कि जब इज्जतों की बात आए तो फिर रैंक्स अपनी जगह पे चले जाते हैं, रैंक की कोई मायना नहीं होता। लेकिन यह है कि जब इज्जत की बात आ जाए फिर रैंक की तरफ कोई नहीं जाता। लेकिन रैंक की तरफ नहीं देखना और सीनियर और जूनियर वाला सिस्टम रखना। अगर सीनियर उसी में कोई अंगुलियां हैं, अंगुलियां कोई उसी की डूबी हुई हैं तो सीनियर नहीं, और अगर जूनियर सच्चा है तो उसी जूनियर को प्रोटोकॉल भी दिया जाए और उस जूनियर को रिस्पांस भी दी जाए ताकि आइंदा के लिए वही जूनियर वो खुल के काम करे। लेकिन भुगटी के रास्तों को रोकने के लिए बहुत से तादाद में लोग इकट्ठे हुए, लेकिन भुगटी के हक में मैं देख रहा हूँ आज 3-4 दिन से कि सबका एमपीए कहा जाए पीटीआई की तरफ से, फिर उसी के बाद पीटीआई को छोड़कर पीपल्स पार्टी के एमपीए बने, फिर वहाँ से भी वो क्या हुआ वो उनको ही पता है। लेकिन यह है कि एमपीए वहाँ से ख़त्म होने के बाद
कोई शहरयार शहर के ऊपर आज हमला। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि क्या सरदार शहरयार शहर को कहीं ख़तरा तो नहीं है? ये घोटकी के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए अगर शहरयार शहर के ऊपर इस तरह का मसला होता है तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर सरदारों के पीछे भी अपने ही लोग लग गए, अपने ही, पता है ना, वही अपने ही लोग। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। सिंध का शऊर है, सिंध के शऊर को एक बार जगा के रखो। लेकिन मैं आखिर में ये भी बात ज़रूर करूँगा कि उसी मीरपुर माथेरो में उसी घोटकी का अमन ख़राब हो गया, ख़राब करने में, ख़राब करवाने में किरदार किसी का। लेकिन हमारे महान थे सहाफ़ी जान मोहम्मद महर, उसी का तो आज तक कुछ ना हुआ। DIG सक्खर पीर मोहम्मद शाह कहाँ थे? खामोश क्यों रहे और सिर्फ दावे करते रहे? कभी तो हमने वो सुना कि कच्चे में अभी पानी है और यहाँ ऑपरेशन नहीं हो। ऑपरेशन तो ज़मीनी ऑपरेशन मत करो, लेकिन क्या है कि एयर शेलिंग तो हो सकती थी। एयर शेलिंग के ज़रिए आप सारा कुछ कर सकते थे। लेकिन अफसोस हमारे महान और सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद को भी तहफ़्फ़ुज़ और उसी के कातिल ना पकड़े गए। फिर उसी के थोड़े दिन के बाद एक आवारा नसरुल्लाह गड्ढा, एक आवाज़, सिंध की आवाज़, अफसोस उसको रास्ते से हटा दिया गया। कोई कहते हैं खालिद लुंड है, कोई कहता है कौन है, कोई कहता है कौन है। इसका मतलब ये है कि नसरुल्लाह गडानी को रास्ते से हटाने में किसका किरदार है, और उसको रास्ते से हटा दिया गया और आज तक उसी का केस आगे कोर्टअप ना हो सका, ना चढ़ सका, गिरफ्तारियां नहीं हो सकी और वो बेचारे इस दुनिया को वो बेचारा छोड़ के चला गया और उसी के बच्चे यतीम हो गए। उसकी वालदा अम्मा पठानी चीखे मार मार के आखिर खामोश नहीं होगी तो और क्या करेगी। लेकिन सिंध के तमाम शऊर रखने वालों को मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि क्या कहीं मैं गलत तो नहीं। देखते रहें सच की जीत, डार खाना।